नमस्कार। आज हम एक व्यक्तिगत ट्रेडिंग अनुभव पर बात करने वाले हैं जो हमें ट्रेडर की जंग नाम के एक सोर्स से मिला है। जी, ये कहानी रोहित नाम के एक ट्रेडर की है। उनकी ट्रेडिंग के चौथे दिन की बात है। हाँ, और इसमें काफी कुछ हुआ। मतलब तेजी से पैसा बना भी, फिर एक अजीब सा फोन कॉल आया, उन्होंने अपनी समझ भी लगाई। और एक संभावित फ्रॉड कॉल से भी निपटे। तो आज हम इसी कहानी के जरिए देखेंगे कि छोटे स्केल पर ट्रेडिंग की असलियत क्या होती है, इसमें इमोशंस कैसे जुड़े होते हैं और क्या खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई सुबह 9:20 पर। मार्केट खुला ही था। हाँ, और रोहित ने अपने किसी ट्रेडिंग मॉडल के बेस पर एक ट्रेड लिया। बताया गया है कि 5 मिनट वाली दूसरी कैंडल पर एंट्री की और अगले 5 मिनट में निकल भी गए। काफी तेज ट्रेड था ये तो। बिल्कुल। और नतीजा 5600 रुपए की मामूली सी कैपिटल पर 394 रुपए का प्रॉफिट। अरे वाह, मतलब सिर्फ 5-10 मिनट में लगभग 70% रिटर्न। हाँ, सुनने में तो कमाल लगता है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि इतना बड़ा रिटर्न इतने कम टाइम में अक्सर उतना ही बड़ा रिस्क भी दिखाता है। सही बात है। और ये भी दिलचस्प है कि रोहित, जैसा सोर्स में लिखा है, वो कहते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन सीखने की ललक बहुत है। जी, ये जज्बा जरूरी है। पर कहानी में ट्विस्ट तो इसके बाद आया। ट्रेड खत्म होते ही एक फोन कॉल। हाँ, एक अनजान नंबर से। और फोन करने वाले ने क्या दावा किया कि उनकी कंपनी गारंटीड प्रॉफिट वाले ट्रेड देती है। देखिए, यहीं पर पहली खतरे की घंटी बजनी चाहिए। गारंटीड प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। कोई भी सीरियस एडवाइजर या फर्म ऐसा दावा कभी नहीं करेगी। देखिए, ये तो सीधा सीधा फंसाने वाली बात लगती है। जो लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं वो अक्सर ऐसे झांसों में आ जाते हैं। तो उस आदमी ने रोहित को निफ्टी का 24,800 का पुट ऑप्शन खरीदने को कहा, 27 रुपए के भाव पर। मतलब मार्केट गिरने पर फायदा वाला सौदा। और रोहित ने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, उन्होंने समझदारी दिखाई। कॉल करने वाले को बोल दिया हाँ हाँ ले लिया ट्रेड, लेकिन असल में लिया नहीं। अच्छा। सिर्फ चार्ट पर नजर रखी कि होता क्या है। जी। ये बहुत सही कदम था। कई बार ऐसे कॉल्स में एक प्रेशर सा बन जाता है कि अरे मौका छूट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन रोहित ने उस प्रेशर में ना आकर उसे परखा। ये एक अच्छी आदत है किसी भी बाहरी टिप को, खासकर ऐसी अनचाही सलाह को मानने से पहले। और देखिए, परखा तो क्या नतीजा निकला। थोड़ी ही देर में वो ऑप्शन 27 रुपए से गिरकर 16-17 रुपए पर आ गया। मतलब अगर ट्रेड लिया होता तो सीधा नुकसान। सीधा नुकसान। और कॉल करने वाला क्या कह रहा था? वो अभी बोल रहा था सर डरो मत, बने रहो, ये ऊपर जाएगा। यही होता है इन स्कीम्स में। नुकसान दिखने पर भी वो आपको होल्ड करने को कहेंगे, शायद उम्मीद में कि बाजार पलट जाए और वो सही साबित हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। दोपहर 12:15 बजे तक कीमत गिरते गिरते 15 रुपए पर आ गई थी। तो रोहित का जो फैसला था सिर्फ देखने का, वो एकदम सही साबित हुआ। बच गए वो तो। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद एक और चीज हुई। रोहित ने एक और ट्रेड लिया दिन में, पर इस बार अपने मॉडल से नहीं। अच्छा, फिर कैसे? सिर्फ चार्ट्स को देखकर, अपनी समझ से। मतलब शायद प्राइस एक्शन या कुछ पैटर्न देखा होगा। और इसमें क्या हुआ? इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी आया पहले, फिर थोड़ा नुकसान भी हुआ। ठीक है। और यहां उन्होंने एक रिस्क मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अच्छा, ट्रेलिंग एसएल, ये एक अच्छी तकनीक है। मतलब जैसे जैसे आपका ट्रेड मुनाफे में जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। हाँ, ताकि अगर बाजार अचानक घूम जाए तो कम से कम कुछ प्रॉफिट बच जाए या नुकसान कम हो। और आखिर में उनका वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मतलब मुनाफा लॉक किया या फिर नुकसान को लिमिट किया उन्होंने। ये जरूरी है, चाहे मॉडल से ट्रेड करें या अपनी समझ से, रिस्क को काबू में रखना सबसे पहला काम है। बिल्कुल। और रोहित की कहानी हमें एक और बात बताती है। वो बहुत ईमानदारी से अपनी असलियत बताते हैं। हाँ, जैसे कि वो छोटी कैपिटल, शायद 10-15 हज़ार से ट्रेड कर रहे हैं और साथ में नौकरी भी करते हैं। जी। और उनका ये कहना कि मैं झूठ नहीं बोलता, और उनका एक सपना है कि अपने खानदान में पहला बंदा बनना है जो कुछ करके दिखाए। ये बातें ट्रेडिंग के उस मानवीय पहलू को सामने लाती हैं जिसके बारे में कम बात होती है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हाँ, ये अपनी पहचान बनाने, कुछ साबित करने का जरिया भी है। और इसका अपना एक इमोशनल प्रेशर होता है। निश्चित रूप से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ, पहली तो ये कि छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग की अपनी सच्चाई है, अपने चैलेंज है। शायद मनोवैज्ञानिक दबाव कैपिटल से भी ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये गारंटीड रिटर्न वाली टिप्स से बचकर रहना कितना जरूरी है।
अपने एनालिसिस पर भरोसा करना बेहतर है। बिल्कुल। और तीसरी, रिस्क मैनेजमेंट तकनीकें जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाकई काम की हो सकती हैं। और आखिर में हर ट्रेडर के पीछे उसकी अपनी एक कहानी, एक प्रेरणा होती है, जिसे समझना भी जरूरी है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? शायद ये कि ट्रेडिंग करते वक्त ये जो बाहरी शोर है, खासकर ये गारंटीड मुनाफे वाले वादे और जो आपका